आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित एनडीए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे सहयोगी दल अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी और ढेर सारे साथी और पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद दूंगा कि 2 साल पहले 2019 में मैं यहाँ आया था और सहयोगी दल के रूप में मैंने यहाँ एक संकल्प लिया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो मंत्र है योगी जी का, मोदी जी का, उसे भारत के निचले पावदान में रहने वाले लोगों तक पहुंचाना। 2019 संकल्प लिया था, ऐतिहासिक जीत दिया। मैं आज फिर आपके साथ संकल्प दोहराता हूं कि 2022 की भी जीत एनडीए की उत्तर प्रदेश में पुनः स्थापित करके देने का काम करेंगे। आपको अवगत कराना है कि देश को आजाद कराने वाली 578 जातियां ऐसी थी जिनको अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित करके उन्हें कानून बनाकर उजाड़ा था। उनकी रोजी रोटी, मकान सब छीने गए थे। अंग्रेजों ने छीना भी था, लेकिन इस देश में पिछली सरकारें जो इस देश में कभी दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और सभी लोगों की नुमाइंदगी का रोना रोती रही या वो नेतृत्व करने का दम भरती रही, लेकिन किसी ने उन्हें बिना भेदभाव के कोई काम नहीं किया। वो मकान भी ना रह रहे थे, कपड़े भी ना रह रहे थे, शिक्षा से कोसों दूर थे। ऐसे में बिना भेदभाव के पिछली सरकारें कैसे भेदभाव करती थी, उसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश को देखा जा सकता है। उसी की देन थी जब सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट लागू किया भारतीय जनता पार्टी ने, उसे पता चला कि जो पिछली सरकारों में चंगू मंगू थे, उस सारी योजनाओं पर या सब पर कब्जा करके बाकी उत्तर प्रदेश की जो जनता थी उसे देखती रह गई। चाहे वो 27% आरक्षण पिछड़े के नाम पर रहा हो, चाहे 23% आरक्षण दलितों के नाम पर रहा हो। आज के बीच में मैं निषाद राज युवराज महाराज के उस इतिहास की तरफ ले जाना चाहता हूं कि कभी राम और निषाद राज जब गले मिले थे तो दुनिया में शांति आई थी और एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त किया था श्रीलंका पर। एक बहुत बड़ी आबादी मछुआ समुदाय की कोसों दूर थी, जिसे उपेक्षित रखा गया था। समुद्री तटों पर समुद्र में जहाज लेकर जाते थे मछली मारने के लिए, तो कभी श्रीलंका पकड़ लेता था, कभी आंधी तूफान आती थी उसमें खत्म हो जाते थे। मैंने अपील की भारतीय जनता पार्टी से, मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने टेक्नोलॉजी से जोड़ा और आज के दिन में समुद्री मछुआरों को कभी कोई साइक्लोन या कोई ऐसी आपदा आने पर उन्हें सूचित किया जा सके, उनके जीवन बचाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भी उन्होंने दूसरे देशों से बात किया कि इस तरीके से मछुआरों को सुरक्षा दी जा सके। मत्स्य मंत्रालय के लिए कृषि मंत्रालय के अंदर था, लेकिन इनका विकास नहीं हो सकता था। मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि हम लोगों की उस बातों पर ध्यान दिया और मत्स्य मंत्रालय को अलग किया और मछुआरों को जो गरीबी से, लाचारी से, बेकारी से घूम रहे थे, जिनके ऊपर अंग्रेजों ने अत्याचार तो किया ही था, इन लोगों ने भेदभाव किया। संविधान में मिला हुआ जो हक था उस पर भी डाका डाला। उन्होंने भी नाम विसंगति इतनी पैदा की कि कहीं अर्धगुमंतु, कहीं पिछड़े में, कहीं अनुसूचित जाति में, कहीं जनजाति में अलग अलग बांट कर रखा था। आज मत्स्य मंत्रालय अलग किया, उन्हें फ्री का बीमा देने का काम किया। पहली बार है कि प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के अंतर्गत उन्हें 20,000 करोड़ रुपए यहाँ से आवंटित करके उनके विकास के लिए काम किया। आज के दिन में उनके जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो आरक्षण संबंधी मुद्दे हो, चाहे संवैधानिक विसंगति हो, चाहे जो भी आर्थिक मुद्दे हो, वो सारे हल करने का प्रयास धीरे धीरे हो रहा है। 70 साल से उलझाया गया मुद्दा सुलझाने के प्रयास में हो रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि आज के दिन में पिछली सरकारों में कभी एक पन्ने की मांग की जाती थी किसी मंत्री के द्वारा,
तो सरकारें मंत्रालय छीन लेती थी कि मछुआरों की बात क्यों उठाते हो, अब क्यों उनकी कागज को लेते हो, नाम नहीं लूंगा। उसको देखकर 2014 से उत्तर प्रदेश में अभिमानी हमारी अपना दल के नेता ने कहा कि किस तरीके से पिछड़ों के साथ धोखा हो रहा था और किस तरीके से पिछड़ा वर्ग आयोग अनाथ घूम रहा था। नौकरी में तो दे दिया था आरक्षण नाम का, लेकिन शिक्षा में कहीं आरक्षण नहीं था। लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग को संविधान में दर्जा देने के बाद सभी इंस्टीट्यूशन में, सभी क्षेत्रों के, सभी शिक्षा के क्षेत्रों में इन्हें आरक्षण का उसका देन था कि 2014 से लगातार उत्तर प्रदेश में एनडीए जो है वो लगातार बढ़ रहा। 2014, 2017, 2019 और 2022 में भी एनडीए की सरकार बनेगी। ज़्यादा नहीं कुछ, हमारे अध्यक्ष जी ने सब कुछ कह रखे हैं। हम इतना ज़्यादा कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता और 5 राज्यों का जो चुनाव हो रहा उसमें मैं जनता से अपील आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसे देर सवेर उसे सुलझाने का काम करती है। चाहे वो धारा 370 रहा हो, चाहे राम मंदिर रहा हो, तो ढेर सारे, इसीलिए उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश की जनता विश्वास के साथ एनडीए के साथ है। ये 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल इन 403 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ रही है। बाकी जो भी है आपस में बिना पेच के, बिना किसी असमंजस के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के सभी वार्ता हो चुकी है। 2022 के जीत के लिए, सीट के लिए नहीं, जीत के लिए चर्चा होती है। और उस जीत की चर्चा में जो हम लोगों को उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों ने इस तरीके से भेदभाव के साथ कोई योजना जाता था तो उत्तर प्रदेश लखनऊ से उसकी लिस्ट जाती थी। मोदी जी हैं, योगी जी हैं, हर वर्ग, हर जाति को, कोई ऐसा वर्ग, कोई जाति ऐसी नहीं कह सकती है कि हमें उस योजना का लाभ नहीं मिला। खासकर महिलाएं जो उपस्थित थी उत्तर प्रदेश की, योजनाओं के लाभ में महिलाओं को विशेष अवसर दिया गया कि उन्हें भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। योजना उन्हें बिना भेदभाव का